हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले हम जान लेते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। The term human resource refers to the human capital side of an organization. It is used to describe both the people who work for a company or organization, and it is the responsible for managing all matters related to employees who collectively represent one of the most valuable resource in any business or organization. ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। यह मानव पूंजी मतलब ह्यूमन कैपिटल को दर्शाता है, यानी साइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि यह संगठन के पक्ष में कार्य करता है। ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन का उपयोग उन दोनों लोगों यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। यह एम्प्लॉयज से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो सामूहिक रूप से किसी भी व्यवसाय यानी बिजनेस या संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे मूल्यवान संसाधनों यानी वैल्यूएबल रिसोर्स में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है meaning of human resource management. Let's see what is meant by the three key terms human resource and management. Human resource management यानी मानव संसाधन प्रबंधन। पहले जान लेते हैं कि इन तीन प्रमुख शब्दों का क्या अर्थ है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन, इज रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन काइंड और ए सोशल बींग्स। ह्यूमन यानी मानव, इसका अर्थ होता है मानव जाति से संबंधित या विशेषता, या इसे मानव सामाजिक प्राणी कहते हैं। सेकेंड वन इज रिसोर्स मीन्स कैपिटल, इट इंक्लूड्स फिजिकल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, इंफॉर्मेशनल एक्सेट्रा। रिसोर्स यानी संसाधन, यह ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी को दर्शाता है, जैसे कि फिजिकल यानी भौतिक, फाइनेंशियल टेक्निकल यानी तकनीक, इंफॉर्मेशनल यानी सूचनात्मक रिसोर्स इसमें आते हैं। थर्ड वन इज मैनेजमेंट, मैनेज द ह्यूमन कैपिटल, इट इंक्लूड्स फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, इसमें मानव पूंजी को प्रबंधन करना होता है, यानी हाउ टू मैनेज द ह्यूमन कैपिटल यानी संगठनात्मक संसाधनों का नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग का कार्य करता है। नेक्स्ट है द टर्म ह्यूमन रिसोर्स refers to the human capital side of an organization. When you add the word management, the term would refer to the group that manage the human capital aspects of the organization. मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स शब्द एक संगठन के मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल पक्ष को दर्शाता है। जब आप प्रबंधन शब्द जोड़ते हैं यानी मैनेजमेंट शब्द को जब हम जोड़ते हैं तो यह शब्द उस समूह को दर्शाता है जो संगठन के मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल में पहलुओं को का प्रबंधन करता है, यानी उसे मैनेज करता है। इसे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। The next para is human resource management is designing management system to ensure that human talent is used effectively and efficiently to accomplish organizational goals. It covers everything from recruiting, hiring, training, compensating, benefiting, and even terminating employees within a company. इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन करता है यानी दर्शाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल यानी संगठनात्मक का लक्ष्य को पूरा करने के लिए मानव प्रतिभा का प्रभावी और कौशलता
यानी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली से उपयोग किया जा सके, जैसे कि यह एम्प्लॉय को नियुक्त करना, काम पर रखना, प्रशिक्षण देना, क्षतिपूर्ति करवाना, लाभ करना या एम्प्लॉय को टर्मिनेट यानी बर्खास्त करने से लेकर सब कुछ कार्य करता है, जो ये सब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज functional objectives, third is organizational objective and fourth is social objectives. तो पहले हम जान लेते हैं what is personal objective. It is to assist employees in achieving their personal goals, at least as far as these goals enhance the individual's contribution to the organization. Personal objectives of employees must be met if they are to be maintained, retained, and motivated. It includes various supporting functions such as training and development, appraisal, placement, compensation, and assessment. पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी व्यक्तिगत उद्देश्य, इसका मतलब होता है यह कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों यानी पर्सनल गोल्स को प्राप्त करने में सहायता करता है। कम से कम यह लक्ष्य संगठन में व्यक्ति के योगदान को बढ़ाता है। कर्मचारियों को संगठन में बनाए रखने के लिए या रोके रखने के लिए और प्रेरित करने के लिए उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाता है, अन्यथा कर्मचारी के प्रदर्शन और संतुष्टि में कमी आ सकती है। इसमें विभिन्न सहायक कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण और विकास यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मूल्यांकन करना यानी अप्रेजल, नियुक्ति करना यानी प्लेसमेंट, क्षतिपूर्ति यानी कंपेंसेशन एंड असेसमेंट। तो ये था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देन सेकेंड वन इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। It is to maintain the department's contribution at a level appropriate to the organization needs. Human resources are to be adjust to suit the organization's demands. The department's value should not become too expensive at the cost of the organization it serves. It includes various supporting functions such as appraisal, placement, and assessment. फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कार्यात्मक उद्देश्य, इसका मतलब होता है यह संगठन की जरूरतों के लिए उपयुक्त स्तर पर विभाग के योगदान को बनाए रखने के लिए होता है। मानव संसाधनों को संगठन की मांग के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन की मांगों के अनुरूप निर्धारित करना होता है। इसमें विभिन्न सहायक कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि मूल्यांकन करना यानी अप्रेजल, नियुक्त करवाना यानी प्लेसमेंट और असेसमेंट। ये था हमारा फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। It recognizes the role of human resource management in bringing about organizational effectiveness. It makes sure that human resource management is not a standalone department but rather a means to assist the organization with its primary objectives. The human resource department exists to serve the rest of the organization. It includes various supporting functions such as human resource planning, employee relations, selection, training and development, appraisal, placement, and assessment. ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव यानी संगठनात्मक उद्देश्य, यह संगठनात्मक प्रभावशीलता यानी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस लाने में ह्यूमन रिसोर्स की बहुत भूमिका होती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक निर्धारित विभाग यानी स्टैंड अलोन डिपार्टमेंट नहीं होता है, बल्कि यह संगठन को उसके प्राथमिक उद्देश्यों यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ सहायता करने का एक साधन है। और जो रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनकी सेवा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मौजूद होता है। इसमें मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कर्मचारी से संबंधित कार्य यानी एम्प्लॉय रिलेशन, चयन करना यानी सिलेक्शन, प्रशिक्षण और विकास यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मूल्यांकन करना यानी अप्रेजल, नियुक्त कराना यानी प्लेसमेंट जैसे विभिन्न सहायक कार्य शामिल होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो फोर्थ वन है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। It seeks to ensure that the organization becomes socially responsible to the needs and challenges of the society while minimizing the negative impact of such demands upon the organization. The failure of the organization to use their resources for the society's benefit in ethical ways may lead to restriction. It includes various supporting functions such as legal compliance, benefits, union management relation. Social objectives
यानी सामाजिक उद्देश्य। यह सुनिश्चित करता है कि संगठन पर ऐसे मांगों के नकारात्मक प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट को कार्य करते हुए संगठन समाज की जरूरतों और चुनौतियों यानी नीड्स एंड चैलेंजेस के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। नैतिक तरीकों यानी इथिकल वे से समाज के लाभ के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में संगठनों की विफलता प्रतिबंध का कारण बन सकती हैं। इसमें कुछ विभिन्न सहायक कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि कानूनी अनुपालन यानी लीगल कंप्लायंस, लाभ यानी बेनिफिट्स, संघ प्रबंधन संबंध यानी यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन शामिल होते हैं, जिसे हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देयर आर थ्री डिफरेंट रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, सेकंड इज ऑपरेशनल एक्शंस रोल, थर्ड इज स्ट्रेटेजिक रोल फॉर ह्यूमन रिसोर्स। तो पहले जान लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। Trying to get things to happen better, faster, and cheaper. It includes personally practice, legal compliance forms, and paperwork. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल यानी प्रशासनिक भूमिका। इसका मतलब होता है यह चीजों को बेहतर, तेज और सस्ता बनाए रखने की कोशिश करता है, जैसे कि प्रमुख अभ्यास यानी पर्सनल प्रैक्टिस, कानूनी अनुपालन पत्र यानी लीगल कंप्लायंस फॉर्म, और कागजी कार्रवाई करना यानी पेपर वर्क। तो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। देन सेकंड वन इज ऑपरेशनल एक्शंस रोल, मैनेजिंग द टैलेंट और द इंटेलेक्चुअल कैपिटल विद इन ए फर्म। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स issues and employee advocate. ऑपरेशनल एक्शन रोल मतलब यह फार्म के भीतर प्रतिभा या बौद्धिक पूंजी यानी टैलेंट और द इंटेलेक्चुअल कैपिटल का प्रबंधन यानी मैनेज करता है, जैसे कि कर्मचारी संबंध मुद्दों का प्रबंधन यानी मैनेजिंग एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स इश्यूज, कर्मचारी अधिवक्ता यानी एम्प्लॉय एडवोकेट। तो ये था ऑपरेशनल एक्शंस रोल। देन थर्ड वन इज स्ट्रैटेजिक रोल फॉर human resource, turning strategy into results by building organizations that create value. It includes organizational or business strategies. Second is HR strategic or planning, evaluation of human resource effectiveness. इसका मतलब होता है यह मूल्य पैदा करने वालों संगठनों, मूल्य मतलब वैल्यू पैदा करने वालों संगठनों का निर्माण करके रणनीति को परिणामों में बदलता है। रणनीति यानी टर्निंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि संगठनात्मक और व्यावसायिक रणनीति यानी ऑर्गेनाइजेशनल और बिजनेस स्ट्रैटेजी। सेकंड है मानव संसाधन रणनीति यानी एचआर स्ट्रैटेजिक और प्लानिंग। देन मानव संसाधन प्रभावशीलता का मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवनेस। तो ये था डिफरेंट रोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management, regardless of the organization's size, must perform following human resource management function. Number one is staffing. It includes HR planning, recruitment, and selection. Second is human resource development. Third is compensation and benefits. Fourth is safety and healthy. Fifth is employee and labor relations. Sixth is records maintaining, etc. Seventh is human resource research. It includes providing a human resource information based designing and implementing employee communication system. And eighth is interrelationship of human resource functions. Functions of human resource management. Human resource management ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के आकार की परवाह किए बिना इन निम्नलिखित कार्यों पर कार्यवाही करते हैं, जैसे कि पहला है स्टाफिंग यानी इसमें आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी मानव संसाधन की योजना। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट यानी नए लोगों को भर्ती करवाना। एंड देन सिलेक्शन, इट मीन्स एम्प्लॉय का चयन करना। एंड सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन का विकास करना। थर्ड इज कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, मुआवजा और फायदे को ध्यान में रखना। फोर्थ इज सेफ्टी एंड हेल्दी यानी सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना।
फिफ्थ इज एम्प्लॉय एंड लेबर रिलेशंस, मीन्स कर्मचारी और श्रम से संबंधित संबंध को बनाए रखना। सिक्स्थ है रिकॉर्ड्स मेंटेनिंग एक्सेट्रा, यानी अभिलेखों का रखरखाव इत्यादि, यानी उनका देखभाल करना। सेवेंथ है ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च, यानी मानव संसाधन का अनुसंधान। इसका मतलब होता है कि यह एक मानव संसाधन सूचना के आधार को प्रदान करना या कर्मचारी की संचार प्रणाली यानी एम्प्लॉय का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिजाइन करना और उसे उपयोग में लाना। देन एट्थ है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, यानी मानव संसाधन कार्यों का अंतर संबंध को बनाए रखना। तो ये था फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।